से हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईवी मैकेनिक। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के लिए कुछ आज नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको कंट्रोलर के बारे में बताएंगे और कंट्रोलर से जुड़े सभी फॉल्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो गाइस देख रहे हैं इसमें मोस्फेट फटे हुए हैं। मैंने मोस्फेट निकाल दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मोस्फेट जो थे इसके फटे हुए थे। तो इन मोस्फेट को मैंने निकाल दिया है और इन मोस्फेट को निकालने के बाद मैंने और भी देखा कि कहाँ कहाँ पर शॉर्ट है या कहाँ कहाँ पर भी मोस्फेट और भी ख़राब हैं। तो मैंने देखा तो इसके लोअर और अपर सेक्शन दोनों की ही मोस्फेट जो थे ख़राब थे। तो गाइस मैंने समझ में आ गया कि अगर एक तरफ के फटे हैं तो दूसरे तरफ के भी कंपलसरी फटते ही हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो और ख़ासकर ये मास्टर कंट्रोलर जो होता है इसमें अक्सर ये कमी आई है। तो गाइस मैंने इसी के साथ साथ मैंने अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन के 4 मोस्फेट निकाल लिए और मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और अब मैं इसका इम्पीडेंस लिया कि हाँ अब ठीक है। तो मोस्फेट जो थे पूरे तरीके से ख़राब थे, बर्न हो चुके थे, फट चुके थे। तो मैंने इन मोस्फेट को निकाल दिया और मोस्फेट निकालने के बाद दोनों तरफ चारों तरफ देख लिया कि कहीं पर रांगा वगैरह तो नहीं भरा है। वह सारे मोस्फेट का इम्पीडेंस लिया, जितने मोस्फेट बाकी बकाया थे मैंने उन मोस्फेट का इम्पीडेंस लिया। वो सारे मोस्फेट जो थे बढ़िया थे। तो इसी तरीके से आप भी मोस्फेट का इम्पीडेंस लेंगे इन मोस्फेट को निकालने के बाद कि अदर मोस्फेट जो भी हैं वो और भी तो ख़राब नहीं है। तो गाइस इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन होल को हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि इन होल पर जब क्लीन करेंगे तभी मोस्फेट लगाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो को थोड़ा तेज़ करते हैं और हम लोगों ने मोस्फेट के इन होल्स को क्लीन करना शुरू कर दिया है। गेट, ड्रेन, सोर्स जो 3 टांगें होती हैं, पहली टांग होती है गेट, दूसरी टांग होती है ड्रेन, तीसरी टांग जो होती है वो होती है सोर्स, जो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है हमारे कंट्रोलर में। तो उन सारी टांगों को हम लोग साफ़ करेंगे, जो हमारे पहले लोअर सेक्शन के अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ और अब मैं अपर सेक्शन के क्लीन करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपर सेक्शन के भी क्लीन कर लिए हैं, लगभग मैं क्लीन कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी से करना होता है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैक जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अगर ट्रैक टूट जाता है तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ही सावधानी से हम लोगों ने इसको साफ़ कर लिया है। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने कितने साफ़ सफाई बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। जो टांगे हैं आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी ट्रैक है आपस में नहीं गिरनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि कहीं पर भी हमारा रांगा क्लीन करते समय गिर तो नहीं गया या मोस्फेट निकालते समय गिर नहीं गया। इसी के साथ साथ गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो पीली प्लेट मैंने दिखाई थी ये दूसरा कंट्रोलर था, क्योंकि मैंने ये कंट्रोलर इसलिए उठाया क्योंकि इसमें सेम नंबर के सेम मोस्फेट लगे हुए थे जो कि मुझे इसमें लगाने थे और मैंने लगा लिए हैं। तो मैं इन मोस्फेट को मैंने लगा लिया है और अब मैं इन मोस्फेट की तीनों टांगों को, गेट, ड्रेन एंड सोर्स को हम लोग अच्छे से सोल्ड कर लेंगे, क्योंकि सोल्ड किए बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो गाइस अभी हम लोग अपने काम को करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम सभी टांगों को अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। जितनी भी टांगें होती हैं गाइस इनको हमें अच्छे से सोल्ड करना चाहिए। अगर ये लूज़ हो जाएंगी तो हमारे मोस्फेट ख़राब हो जाएंगे, फिर फट जाएंगे। तो इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए और अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन के 4 मोस्फेट जो हैं उनको अच्छे से सोल्ड कर लेना चाहिए और उनको हीट सिंक पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपाउंड पेस्ट लगाकर हमें अच्छे से कस देना चाहिए। जितना अच्छा कसा होगा उतना ही कम मोस्फेट ख़राब होगा और ठंडा होगा। अगर हीट होता है तो हीट सिंक जो होती है हमारी वो ठंडा करने के लिए लगी होती है कंपोनेंट को। तो हम लोग अच्छे से उसको लगा लेंगे और उसके बाद गाइस हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें लगे हुए एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए एंड डायोड हो गया। तो इन सारे कंपोनेंट को भी हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। इसमें मैंने चेक किया तो इसमें से एक ट्रांजिस्टर अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन की मुझे ख़राब दिखा। तो मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको मैंने चेक किया तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था। तो गाइस मैंने एसएमडी मशीन अपनी चालू कर ली और मैंने उस ट्रांजिस्टर को निकालने की कोशिश की और मैंने उस ट्रांजिस्टर को निकाल लिया। और उसके जो अपर सेक्शन में भी एक ट्रांजिस्टर मैंने आपको दिखाया था जो कि ख़राब था, पहला वाला। तो उस ट्रांजिस्टर को भी मैं निकाल चुका हूँ और मैं निकालने के बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो कि अच्छे से काम कर रहा हूँ मैं। बहुत ही सावधानी से आपको भी करना चाहिए और उसी नंबर के ट्रांजिस्टर को हमें निकाल लेना चाहिए। दूसरे कंट्रोलर से आसानी से हमें मिल जाता है। वो ट्रांजिस्टर को निकाल कर चेक कर लेंगे कि हाँ वो ठीक है या ख़राब है। इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैंने उस ट्रांजिस्टर को निकाल लिया था और एक और ट्रांजिस्टर था जो अपर सेक्शन से मुझे निकालना था, उसको निकाल कर हम लोग अच्छे से बहुत ही साफ़ सफाई तरीके से उसमें सोल्ड कर देंगे
अपनी एसएमडी मशीन के द्वारा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो हमें काफ़ी सावधानी से करना होता है कि जो नंबर का ट्रांजिस्टर है हमें उसी नंबर का ट्रांजिस्टर लगाना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह एनपीएन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि वह एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी, इसीलिए मैं इसका इम्पीडेंस लिया कि हाँ ये वही वैल्यू दे रहा है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर को देनी चाहिए। तो मैंने वैल्यू चेक कर ली जिसकी वैल्यू 653 एंड 1053 के अप्रॉक्स आ रही थी, जो कि हमारे कंट्रोलर के हिसाब से परफेक्ट थी। तो मैंने उसको अच्छे से लगा दिया, और मैंने एक और रजिस्टर मुझे ख़राब दिखा, मैंने उस रजिस्टर को निकाला जो कि 100 ओम का था। मैंने उसको रजिस्टर को निकाला, और मैं उस रजिस्टेंस को भी मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि वो जो रजिस्टेंस था वो बर्न हो चुका था। साथ ही साथ मैं दिखा रहा हूँ गाइस कि मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से मैंने काम किया है, और मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स थे बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगाए हैं, और आपको भी बहुत ही सावधानी से लगाने चाहिए। मैंने अपर सेक्शन में भी ट्रांजिस्टर चेंज किया था, और ये हमारे रेजिस्टेंस थे, इन सबको भी मैंने इम्पीडेंस लिया था जो कि परफेक्ट थे। तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ चुके हैं, और हमने चेक किया, इम्पीडेंस लिया जो कि बहुत ही ठीक आ रहा था हमारे कंट्रोलर के हिसाब से। तो गाइस इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने तीनों सेक्शन का इम्पीडेंस लेते हैं प्लस माइनस सेक्शन से। तो मैंने लिया, इम्पीडेंस लेना जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कितनी वैल्यू आ रही है। जैसा कि मैंने लगा दिया है, सॉरी ये तो फ़िलहाल गलत लग गया है, मैंने इस रेड प्रोब को ब्लैक पर रखना चाहिए था और ब्लैक प्रोब को रेड पर रखना चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि स्टैंड नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में नहीं रहा। तो गाइस अभी देख रहे होंगे आप सारे सेक्शनों की जो वैल्यू आ रही थी वो प्रॉपर आएगी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा येलो सेक्शन है जिसकी वैल्यू 447 आ रही है, और ब्लू सेक्शन है जिसकी 442 आ रही है, और ग्रीन सेक्शन जिसकी 443 आ रही है। तो 445 के अप्रोक्स सारी वैल्यू जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती आ रही। अब हम लोअर सेक्शन की चेक करेंगे जिसकी वैल्यू 454 आ रही थी, एंड ग्रीन सेक्शन की चेक करेंगे जिसकी वैल्यू ब्लू से की चेक करेंगे जिसकी वैल्यू 439 आ रही थी, एंड 442 आ रही थी ब्लू सेक्शन की। साथ ही साथ हम लोगों ने इम्पीडेंस लिया, तो जो इम्पीडेंस हमारा परफेक्ट आ रहा था, और हमने उन मॉस्फेटों को एक बार फिर से दिखाया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव मैंने चेंज किए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ हम लोग अपने सारे जितने भी रिवर्स के हो गए, बैक के हो गए, इन सब को हम लोग अच्छे तरीके से तार को देख लेंगे कि कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है या टूटे तो नहीं है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने मोटर के मोटे तारों को अच्छे से कर दिया, और लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर कैसे चलती है। मैंने हमारे जितने कनेक्शन थे एक्सीलेटर के, सेंसर के, मोटे तारों के, वो प्रॉपर तरीके से हो चुके थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और मैं अभी अपनी मोटर को रिवर्स चलाऊंगा और फ्रंट भी चलाऊंगा, जो कि आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। तो गाइस देख रहे होंगे कि हमारी मोटर जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रही है, अर्थात घूम रही है फ्रंट साइड में। और मैं अभी इसको बैक करके भी आपको दिखाता हूँ कि अपनी मोटर जो है बैक साइड में भी कैसे घूमती है। तो अभी प्रॉपर तरीके से हमारी मोटर चल रही है बिना झटके दिए हुए। अगर मॉस्फेट ख़राब होते हैं तो हमारी मोटर जो है वो झटके भी देती है। अक्सर चांसों में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वे ख़राब हो जाते हैं तो मोटर नहीं चलती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर चलती है परंतु खट-खट करके चलती है, या झटके देती है, या उसको धक्का दे दो तो चलने लगती है, या हाथ से घुमाने में चलने लगती है। अब हम अपने कंट्रोलर को रिवर्स में चलाएँगे। मैंने चिमटी लगा दी है गाइस, जैसा कि देख रहे होंगे। मैंने चिमटी लगा दी है, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए रिवर्स में चल रही है। हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, इस वजह से नहीं चल पाई। अब देख रहे हैं गाइस प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो इसी तरीके से हमें रिवर्स में भी करके देखना चाहिए, जो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। और हमारा काम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारा काम आपको लाइव करके दिखाया है। तो गाइस इसी तरीके की और वीडियो से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मिलते हैं गाइस नए वीडियो में। बाय बाय। ईवी मैकेनिक की तरफ से आपको अच्छे से काम करने की शुभकामनाएं।